अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई जिसने न सिर्फ लाहौर को, पाकिस्तान को, बल्कि पूरे के पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया। अमीर बालाच कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाता है। मुतज़ाद खबरें इस हवाले से मंजर आम पर आ रही हैं। इसके साथ साथ अब इतलात ये भी हैं कि अगली बारी गोगी बट की है और गोगी बट को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया है, और साथ ही साथ तीफी बट का जो बेटा है वो भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। बहुत ही ज्यादा इंकशाफात से भरपूर ये इंटरव्यू आज का होने वाला है। मेरे साथ तंग गलियों के मुसाफिर शाहिद चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज सुबह ये खबर आती है कि तीफी बट जो है उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से मुतज़ाद खबरें जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। कोई कह रहा था जी कराची से लाहौर लाया जा रहा था, इस दौरान ये इनकाउंटर हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाहौर से रहीम यार खान वहां पर इन्वेस्टिगेशंस के लिए शिफ्ट किया जा रहा था, जहां पर घात लगाए तीफी बट के अपने ही लोग बैठे थे और अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तो एक्चुअली उस टाइम हुआ क्या, ये सारा माजरा क्या है, आप बताइएगा। पता है क्या बेटे, सबसे पहले मैं चीज़ आपको बता दूं, ये जो अंडरवर्ल्ड है ना, इसका बाब आज बंद हो गया है। जो लोग ये कहते थे ना कि अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड, ये वो अफराद थे जो 4 दहाइयों से जो है ना इस फील्ड में रह चुके हैं। अच्छा। इनके अगर आप लाइफ पे अगर आप करें ना मुख्तसर, अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी तंग गलियों के मुसाफिर थे ना। हम्म। इन्होंने भी जो है ना बड़े मुकदमात को फेस किया है, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इनके ऊपर जो मुकदमात कत्ल के ना, उनमें उन FIR 7-8 FIR में 25 के करीब 20 अफराद जो है ना मर चुके हैं। एक एक FIR में ईद मिलादुन्नबी वाला वाक़या, इस तरह और भी बड़े मुख्तलिफ FIR जो है ना। ये बंदा जो है ना यानी अंडरवर्ल्ड के जो अफराद पिछली दिहाई से जो चलते आ रहे थे, दहाइयों से बल्कि जो चलते आ रहे थे, ठीक है। ये उनकी आखिरी निशानी और ये चिराग था उनका ना, इसके जो बाद और कोई नहीं ये है। गुल हो गया। हम्म। अब भी एक चीज़ आप पूरे वसूख के साथ आप भी कह सकते हैं, मैं तो कहने लगा हूँ, अब जो है ना शूटर्स कल्चर ये आज से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम्म। अब 2 चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो आपके लाहौर शहर के अंदर, अल्लाह ऐसा ना करे, मेरे मुंह में खाक, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कबल अज़ वक्त जो प्रेडिक्शन कर देता हूँ ना, तकरीबन अपने माजी में जब मैं देख के उसके साथ मुआवजा करता हूँ ना, तो मुझे फ़ौरन समझ आ जाती है कि मैंने इसके ऊपर क्या एनालिसिस करना है। हम्म। मुझे नज़र आ रहा है कि खुदा न खासा लाहौर के अंदर गैंग वॉर शुरू होने लगी है। अब क्या होगा, जो मुझे नज़र आ रहा है, और ये अदारों को इसके ऊपर रिसर्च या अपनी टॉर्चें ऑन कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसे अफराद इन दोनों घरों के साथ दुश्मन इनके थे, या ऐसी दुश्मनियाँ थी जो अब घात लगा के बैठे हुए थे। अब उनको मिल गया मौका। हम्म। उनको पता है हम अगर रहमा का नुकसान करेंगे मुकदमा इसके ऊपर होना है, मकसूद को मारेंगे पर्चा रहमा के ऊपर होना है। इस चीज़ का वो एज और फ़ायदा ना उठा जाए। फर्स्ट, सेकेंडली आज फूड स्ट्रीट में हुई है फायरिंग अच्छा। ग्वाल मंडी के अंदर ना। हम्म। दूसरा, गोगी भट्ट साहब को जो है वो उठा लिया गया है, अच्छा, अरेस्ट कर ये लिया गया। कंफर्म खबर हो ये चुकी है। टीवी पे जो चल रही है ना, हम्म। ज़ाहिर है कि अगर नेशनल टीवी पे अगर खबर चल रही है उसके कुछ देर ऊपर, पहले तक ये टीवी भी रिपोर्ट नहीं कर रहा था। बहरहाल अब बेटे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। थी ना, उनकी रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहे हैं ठीक ना। है, ठीक है। हम तो देखिए, मैं तो ये कह नहीं रहा, मेरे ज़राए ने मुझे हम्म। बताया टीवी पे खबर चली है और नेशनल मीडिया पे अगर चल गई तो मेरा ख्याल है जिम्मेदार वो हैं। हम्म। तो ऊपर से हम हवाला दे रहे हैं। तो गोगी भट्ट साहब को भी पकड़ा गया है, और इसका जो है ना तीफी भट्ट का जो इनकाउंटर किया गया है, इसकी FIR के मजमून में इन्होंने 7 के करीब अफराद जो है ना नामालूम डाले हुए हैं। हम्म। पुलिस के पास जो है जिस FIR जिसके पुलिस जो मुस्तगीस है उसके पास ये ऑप्शन थी, उससे तरमीमा बयान में ये बंदा नामजद कर दिया, और गोगी भट्ट हम्म। जिस तरह ये कह रहे हैं कि उस मुकदमे में भगाने वालों में ये हैं, तो FIR में वो नहीं है। अब ये जो है ना, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर आप माजी को देखें ना, यहाँ पर आपकी पेशन कोई कामयाब नहीं हो सकती। ठीक हाँ, है। अलबत्ता आप माजी को देखें ना, हमने वो गलती की, हमने ये उसका नतीजा ये भुगता, अब ये गलती हमने की तो इसका नतीजा ये हमने भुगता है। इन चीज़ों का मौज़ना आप कर सकते हैं, प्रेडिक्शन यहाँ पे कामयाब नहीं होती। हम्म। मेरी बात आप ज़रा समझने की कोशिश बेटे करना। माजी ये बताता है पाकिस्तान के अंदर मुर्तज़ा भुट्टो का पुलिस मुकाबला हुआ, हम्म। बेनज़ीर का वो भाई था। हम्म। उसके बाद आप देखें कि अकबर भुगटी साहब को मुकाबले में मार दिया गया, अनएक्सपेक्टेड। बेनज़ीर का उसको फायर करके मार दिया गया। ज़ियाउल्लाह का तैयारा उड़ गया, रातों रात मुल्क के अंदर मार्शल, हर अनएक्सपेक्टेड काम जब पाकिस्तान में होता है, हम्म। तो यहाँ पे तीफी बड़ का पुलिस मुकाबला हो जाना, ये भी वैसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये उन मुकाबलों में, उन चीज़ों के मुकाबले में तनाजुर में अगर देखें तो ये छोटा है, हम्म। वो बड़े काम थे। हम्म। अगर वो हो सकता है तो ये तो इतना अच्छा देखें, ये आज सुबह जो है वो पुलिस मुकाबला हुआ, या खबर जो थी सुबह मीडिया पर रिपोर्ट हुई, इससे पहले जब उनको दुबई से लाया गया तो उस वक्त भी एक स्टेटमेंट जो थी वो सामने आ रही थी, और मुख्तलिफ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि तीफी बट को दुबई की अदालत में पेश किया गया और वहां पर उन्होंने रजामंदी जाहिर की
कि मैं इन पुलिस अफसरान के साथ पाकिस्तान जाऊंगा, अपने मुकदमात का सामना करूंगा। क्या वाकई उनको अदालत में पेश किया गया या सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए ये ये खबर है? बिल्कुल वहाँ का कानून है, बंदे को काजी के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पर उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं, आपने इन अफराद के जिन्होंने आपके खिलाफ दरख्वास्तें दी हैं, काफ़ी सारे दर्ज की, कोई लाखों करोड़ों में आएंगे ना, तो क्या आप इनके पैसे देने के लिए यहाँ पे यहाँ जेल में रहना आप मुनासिब समझेंगे, या ये अफराद आपके हक में बयान देते हैं कि हमें ये पैसे दे रहे हैं, आप सिर्फ इनको रिलीज कर दें यहाँ से ना। तो उस बंदे को ये पता था, रहना दोनों सूरतों में मैंने जेल है, अबू धाबी से मैं ट्रैवल बंद कर दिया था ना, आप कैसे जाएंगे दुबई से? वहां से हवा उड़ी कि जी बट साहब जो है ना उधर निकलने लगे हैं कीनिया में, तो हमने वो भी खबर, अफवाह जो होती है ना, ये भी खबर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सिर्फ अफवाह का ये बताते ना कि आज शहर में ये जो अफवाह गर्दिश कर रही है ये गलत है, तो ये खबर है, ऐसे है कि नहीं है? मैंने हर चीज को जो है ना उसे देख के लम्हा बलम्हा लोगों को अपडेट किया है। अब इसमें जो है ना वैसे अगर वो तीफी बट इनकार कर देते, मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा, रजामंदी जाहिर ना करते, फिर तो, क्या ऑप्शन थी? क्या ऐसे भी हो सकता है? मैं बताता हूँ इसमें ना, चूंकि देखे मैं वहां के लॉ को इतना समझता नहीं, ये चीजें हमें लोगों ने बताई हैं कि वहां पर दरास्तें हो गई हैं, तो हमें फिर पता लगा कि वाकई दुबई का कानून जो है ना इस तरह का है। ये वो उनके कानून के मुताबिक बात है, उसके ओपिनियन ये दे सकता हूँ, अगर उनके लॉ में गुंजाइश है तो शायद वो उसको छोड़ भी देते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई टाइम दे देते कि इनको कमा के दे देना। तो ये पता नहीं अब क्या वहां पे होगा, ये उनका यू टर्न था। मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी एनालिसिस, मेरी राय जो है ना वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन वो उन्होंने बेहतर फैसला किया ना कि मैं यहाँ पे भी जेल में रहूंगा, तो मैं जाकर टाइम अपना जाया कि पाकिस्तान क्यों ना चले जाऊँ। फिर वो सुनने में यह है। अच्छा, जब वो यहाँ पर आए थे ना, तो तब ये कहा गया था कि ये डील के तहत वापस आए हैं, गोगी बट ये तीफी बट पे तो कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। तो क्या वाकई कोई डील का उनको दिखाकर, मतलब वो होता है ना कि मतलब उनको झकावा देकर और यहाँ आकर पुलिस एनकाउंटर में आज सुबह हलाक हो गए वो? मैं आपको बताता हूँ, जब कोई भी इस तरह का कोई बंदा, कोई पर्सनैलिटी, तो उसको कोई अरेस्ट किया जाता है, कुछ किया जाता है, बहुत ज्यादा अफवाहें जो है ना जन्म लेती हैं। अब उन अफवाहों को जो है ना, देखें, हम यहाँ पे अफवाह भी डिस्कस करेंगे ना, इन चीजों का जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ, उसकी ठीक है। वजह मैं क्या इसके ऊपर राय दूं। मैं अलबत्ता ये कहता हूँ कि उस बंदे ने जो भी यू टर्न लिया ना, अपने लिए उसको बेहतर लगा है, कि यहाँ पर टाइम ही मेरा जाया हो रहा है ना, आखिर मुझे वहां से उससे छूटना था, मुल्क से बाहर जाने से पहले उन्होंने कहा तेरे ऊपर केस है तो पाकिस्तान जा, तो फिर नए सिरे से काटनी पड़ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भट्ट साहब जो है ना वहां पे अपने पूरे नेटवर्क को टाइट करके जो है ना पाकिस्तान आए हैं। मुझे आप ये बताएं, जब बंदा पुलिस की कस्टडी में है, तो क्या वो पुलिस वाले आपको अपनी मर्जी के मुताबिक फोन देंगे? क्या वो आपको कहेंगे कि आप लाहौर में किसी को सिफारिश करवा लो? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने किसी को ये पता नहीं लगने दिया वो कौन सी फ्लाइट पे है, किन कपड़ों में है, ये तो एक तस्वीर किसी पुलिस वाले ने उतार के वायरल कर दी है। तो ये चीजें इतनी सीक्रेट रखने वाली होती हैं, ये अफवाहें होती हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। रही बात तीफी बट की, ये एक ऐसा मर्डर हुआ है कि देखिएगा, इस मर्डर के बाद आपको वाज़ह तौर पर जो ना क्राइम की रेशियो नीचे जाती नजर आएगी। लोग खौफ में मुबतला हो गए हैं, ये जो जराइम पेशा थे। और आपको पता है बेटे, जब तूफान आने लगता है ना, तो एक दफा सन्नाटा छा जाता है ना, और जब तूफान आता है तो हर हशरातुल अर्द जितने भी दुनिया पे हैं, ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। सांप, न्योले, उनको पता होता है कि तूफान आ रहा है। अब ये सीसीडी का ये जो तूफान है ना, आप देखिएगा कितने को बंदे आपको जराइम पेशा जो प्रॉपर जराइम करते हैं। कुछ लोग हैं छोटे बच्चे जो मिस्टेक में वारदात कर बैठते हैं, उनको अंजाम का नहीं पता होता, उनको आप अलग कर दो। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं खत्म। अच्छा, एक और ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप क्या तीफी बट की फैमिली के हवाले से जानते हैं? क्योंकि एक इत्तला ये भी आ रही है कि उनका बेटा इस वक्त वो भी पुलिस कस्टडी में है, तो क्या इस हवाले से कोई आपके पास इत्तलात हैं, या तीफी बट के साथ आपकी भी मुलाकातें रही हुई हैं, आपने उनके कुछ इंटरव्यूज भी किए हुए हैं? वो एक कैसे इंसान थे वो, मतलब अगर आप बिल्कुल अपना प्योर एनालिसिस करें तो आपने उनको कैसा इंसान पाया? बेटे देखें, मैंने आपको पहले कहा कि वो भी बंद गलियों मुसाफिर थे, वो उन्होंने फील्ड नहीं छोड़ी, मुसीबत ने उनको जान छोड़ दी। मैं भी इन्हीं रास्तों का मुसाफिर था ना, इसलिए मैं अच्छा इसका ना जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने अपनी फैमिली को, जैसा मेरी फैमिली मेरे से दूर रही है ना, तो मैं बड़ी अपने बच्चों को, मेरे बच्चों का मिले ना, तो आप हैरान शजदर हो जाएंगे, आप ऐसे बच्चे ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे वही बच्चे जो मुझे कहता पापा जी एक टाइम पे लोग हमें बात करते थे कि कुछ गड़बड़ है आपके पापा में ना, तो आज वही लोग हमें प्राउड से मिलता है कि शायद चौधरी साहब का बेटा है। तो ये चीज़ जो है ना, उन्होंने अपने बच्चों को जो है ना, उनकी जो तालीम है ना, अब मुझे नहीं पता कि नेट्स में पढ़ते थे बच्चे, शोफात में पढ़ते थे, लेकिन वो बच्चे हाई क्वालिफाइड और इंतहाई पढ़े लिखे बच्चे हैं। कोई बच्चा शच्चा जो है इनका पुलिस से गिरफ्तार नहीं किया हुआ। ये सिर्फ अलोन तीफी बाटी थे जिनको ले गया, वो पकड़ा गया था उनका बेटा वहां पे दुबई में, लेकिन उसको वहीं पे छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा, वो भी वहीं पे गया? हाँ, वो छूट गया। और गोगी बट के साथ इनका क्या ताल्लुक था, रिश्तेदारी थी, क्या था? कुछ लोग भाई कहते हैं, कुछ लोग कजन कहते हैं। और अब ये इतलात सामने आ रही है कि इन के हवाले से जितनी भी मुखबरी थी वो गोगी बट ने की थी,
और मैंने उनकी खुद भी कुछ मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गोगी भट्ट की देखी हैं, वो ये कह रहे हैं, बारहा दफा उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये कहा है कि जी अमीर बालाज कत्ल केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो पिछले 3-4 साल से तीफी भट्ट से मिला भी नहीं। वो इजहार ला ताल्लुकी कर रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी चल रही हैं कि मुखबरी करने वालों में वो खुद शामिल थे, गोगी भट्ट। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने गोगी भट्ट साहब ने ये बात इस तरह से की है, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना, यानी कि ये था कि भाई आप बताओ कि इसके तीफी भट्ट के साथ आपको जो ये अब मुकदमाबार बना दिया गया है, ये आपका उसके साथ क्या ताल्लुक था, आपका कब से उनके साथ रब्ता हुआ था? तो गोगी भट्ट साहब ने ये बात इस तरह नहीं की, उन्होंने ये कहा कि 3-4 साल से जब हमारा कोई फैमिली मैटर था, आपस की हमारी कोई घरेलू कोई ऐसी बात थी, वो हो जाती है, किसी बात से भी हो सकती है। उन्होंने कहा हमारी आपस में बोलचाल नहीं थी। उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहा कि हम आपस में तो मिलते-जुलते नहीं थे। ठीक है। लेकिन कज़न थे वो दोनों, नाम उनका ऐसे ही आज तक लोगों की बात और लोगों को अब पता लगी है, जब उन्होंने बयान दिया है। इससे पहले गोगी और तिफी 2 जिस्म एक जान गिने जाते थे। और दोनों के अंदर वो सुना नहीं आपने डायलॉग, वो तिफी भट्ट को वो कहते हैं कि मुझे फलां बंदे ने कहा था कि मुझे गोगी भट्ट मार के दे दो। तो उन्होंने आगे कहा मैं तो अपने घर दा मच्छर नहीं मार के, तू गोगी भट्ट मांग रहे हैं। तो बंदा वो अड़ियल मिजाज और बंदा अपनी बात पे खड़े होने वाला था। अब देखें ना, अदारे हमारे कुछ कर रहे हैं। देखो रहमा बेटी, मैं आपको ऑन एयर लोगों को बताऊंगा, अदारे गलत हैं, मैं तब भी इनके साथ हूँ। अदारे सही हैं, तब भी मैं इनके साथ हूँ। उसकी रीजन क्या है? मुझे इस चीज का यकीन है, मेरे दिल के अंदर ये यकीन है। वो कहते हैं ना, पीर कामिल है, यकीन कामिल है। मेरे दिल के अंदर ये यकीन है, अगर कोई ज्यादती किसी के साथ कर रहा है तो जवाब उसने अल्लाह को देना है, जवाब हमने नहीं देना। लेकिन मैं क्यों अपने अदारों के खिलाफ बोलूं? मेरे अदारे दिन रात एक करके क्रिमिनल को पकड़ दे, यहां से दुबई से जाकर उसको पकड़ के लाया। वो बंदा क्रिमिनल है या नहीं है, मैं तो जवाब दे नहीं। हम तो सिर्फ थे क्रिमिनल थे। बेटे क्रिमिनल नहीं था। क्रिमिनल वो होता है जो जराइम करे, रंडीबाजी करे, कोई औरतों के साथ जिनसी दरिंदगी करे, कोई कत्ल करे, रेपिस्ट हो। तो कत्ल किया नहीं अमीर बालाज का? बेटे देखे दुश्मनी का, हाँ जुर्म ये है कि शूटर से कत्ल क्यों करवाया? खुद करते, खुद कर लेते ना भाई। अगर मजहब के अंदर देखे, मेरी बात सुनो, हमारे इस्लाम में जहाद का लफ्ज़ ये क्यों कहा गया कि जालिम के खिलाफ आप जहाद कर दें? ये इजाजत है, लड़ाई का हक है आपका, लेकिन ये तो नहीं है कि आप पैसे देके किसी को मरवा लें। इस तरह तो दुनिया के अंदर कत्ल व गारत शुरू हो जाएगा। आपकी दुश्मनी है ना। अगर आप मुनासिब समझते हैं, अगला बंदा आपके ऊपर हैवी है, हाथ पैर सलामत है, खुद हम बदला लें, लोगों को हम मना करें, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि बदला लेने से पहले फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लें। मेरे सारे प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ, बदलेगा मैं कहता हूँ, लेकिन साथ में क्वेश्चंस भी तो बताता हूँ ना कि इस तरह अगर 4 जवान बहनें घर बैठी हुई हैं, अगर बच्चे आपके छोटे हैं, तालीम उनकी आपने उनको दिलवानी है, माँ बाप बीमार हैं, तो आप बदला पहले लोगे या घर के हालात बदलोगे? मेरे ख्याल में बदले से बेहतर हमें इस चीज को एंडोर्स करना चाहिए कि कानून का एक रास्ता मौजूद है, तो वो रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए, बजाय इसके कि कानून अपने हाथ में लेके बदला जो है वो लिया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे और चीज एक जानना चाह रही हूँ कि गोगी भट्ट करंट स्टेटस आपने बता दिया कि वो अरेस्टेड हैं, लेकिन इस वक्त बहुत से लोग ये प्रेडिक्शन कह लें या उनकी एजम्पशन कह लें या ऑब्जर्वेशन कह लें कि अगले 2-3 दिन में हमें गोगी भट्ट की भी खबर कोई मिलेगी कि वो भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। आपको ऐसी इतलात लगती है? क्योंकि मैं भी आपका व्लॉग सुन के आई हूँ, उसमें भी आप कह रहे थे कि अगले 2-3 दिन में 2-3 बड़े बड़े एनकाउंटर्स होने वाले हैं जो पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देंगे। इतना जोर से हिलाएंगे जितना जोर से जलजिला भी नहीं हिला पाता। मैंने ये कहा है, बिल्कुल मैंने कहा, और मैंने ये कहा है कि इस पुलिस मुकाबले ने दरो दीवार हिलाए हैं। ये जो 2 पुलिस मुकाबले जो मेरी आंख देख रही है ना, अब कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ इशारा देना होता है, ये ऑडियंस में छोड़ना था, तुसी बुझो। हमने तो एक बता दिया ना कि हमें लग रहा है, मेरी नजर जो है देख रही है। अब मेरा एनालिसिस ही लेने आई है ना, बिल्कुल ऐसे ही राय लेने को, खबर तो मैं दे रही हूं, प्रेडिक्शन खबर तो मैं दे रही हूँ। ठीक है। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रही है कि ये जो 2 पुलिस मुकाबले हैं, ये जमीन और आसमान को हिलाकर रख देंगे। और आप देखिएगा, अगर हमारी सीसीडी जिस तरह कर रही है, इन्होंने अपनी ताकत और जोर को इसी तरह इस्तेमाल किया, तो मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर जो मैं गैंग वॉर देख रहा हूँ शुरू हो रही है, जो मेरी आंख, जो मेरा तज्जिया है कि गैंग वॉर टाइप कुछ देख रहा हूँ मैं, बड़ी तेजी से कुछ होने लगा है। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी मैं आपको चैनल के तवज्जो से बता दूं, पिछले दिनों 2 पुलिस अफसरान को शहीद किया गया, तो कॉल चली है कि कोई पुलिस वाला वर्दी ना पहने, किसी अपनी जो है ना, अपनी जितनी भी ऊपर वाली कोई आपकी जो है मसरूफियात उनको रद्द कर दें। पुलिस वालों ने वर्दी पहननी छोड़ दी थी। कॉल चली है कि शदरे की तरफ पुलिस वाले ट्रैवल ना करें। अगर खुदा न हादसा अगर गैंग वॉर नहीं होती, तो मैं ये चीज भी देख रहा हूँ कि टारगेट किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए अदारों को जो है, देखिए अगर एक तरफ माफिया का सद्देबाब हो रहा है, या आप कह रहे हैं कि जी आपने जिस तरह आगाज में ही कहा कि आज अंडरवर्ल्ड माफिया का मतलब सरगना ही थे, उनकी मौत के बाद ये चीज अब एंड होने जा रही है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में गैंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी या कोई दहशतगर्दी उरूज पर होगी? इस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये जो हालात जा रहे हैं ना,
इन हालात में आगे जो थर्ड पर्सन होता है ना, तीसरी पार्टी जो होती है, ये फ़ायदा उठा लेते हैं। अमूमन जो है ना 302 की एफआईआर दर्ज होती है ना, मारने वाला कोई और होता है। एफआईआर के लिए हमारी यहाँ की बदकिस्मती ये है, हम 2 गवाह यानी कि ज़रूरत है कि 2 गवाह ये कि हमारे सामने ये वाक़या हुआ, 2 गवाह ना हम एफआईआर ही काट दें। एफआईआर दर्ज ही झूठी होती है। ये मैं आपके चैनल के तौर से जेन्युइन बात बता रहा हूँ। बिल्कुल 100 दर्ज एफआईआर में से 99% 2 नंबर एफआईआर होती हैं। ठीक है। गवाह मौजूद नहीं होते, वाक़या कहीं और का था, बनाया कहीं और जाता है। वो अगर उनकी लोकेशन ली जाए तो वो उनकी घर की लोकेशन आनी है, तो कत्ल उर्दू बाज़ार में हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं जिस काम की बुनियादी झूठ से रखी जाएगी और अदालतों में जाके मैं जो कहूँगा सच कहूँ, सुबह से लेकर शाम तक ये तमाशे चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं आपसे ये क्विकली जानना चाहूंगी कि एक तरफ अगर हम टीपू ट्रक्का वाला को देखें और दूसरी तरफ हम तीफी बट गोगी बट को देखें, इस दुश्मनी की बुनियाद कैसे पड़ी थी बेसिकली? ये पता है क्या है, ये वो किस्सा है जो कहानियों में किताबों का हिस्सा बन गया हुआ है। इसमें किसी बंदे को भी ना उन कैरेक्टर्स का नाम नहीं पता जिनसे ये काम स्टार्ट हुआ है। परदादा कत्ल हुआ, उसकी डेप्थ में 2-3 परदादा किसका? इनका बलाज का, बालाज का, ये जो मर्डर जिसकी टीपू बात कर ट्रक्का रहे हैं, वाला, हाँ। उसका परदादा था वो। फिर उसके बाद दादा बिल्ला ट्रका वाला, वो देखे ना, अब ये कहते हैं कि हमारी दुश्मनी उनके साथ है, गोगी भट्ट वगैरह के साथ, उस एफआईआर में नाम ही किसी का नहीं। अब उस एफआईआर में जिन अफराद ने इनके दादा को मारा ना, उनका ताल्लुक जरूर था तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ। अब वो किस हवाले था ये मुझे नहीं पता। सलाम तो आ गया तक, तो अगर ये उनके दुश्मन थे तो वो एफआईआर इनके ऊपर क्यों नहीं दर्ज हुई? अब उसके बाद आप आ जाए दूसरे इनके वालिद के ऊपर। वालिद के मुकदमे में तीफी भट्ट इन्वॉल्व था, मैंने सारे प्रोग्राम में कहा है, मैंने किसी प्रोग्राम में उसको डिफेंड नहीं किया। मैंने कहा उसी के कहने पे खुरम जो है ना, उससे उसके फादर को कत्ल किया था। बलाज के केस में मैंने तीफी भट्ट को कतई तौर पर प्रोटेस्ट नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, या मतलब फंसी कर दी, प्रोटेक्ट नहीं किया। तो उसमें क्यों नहीं किया? मुझे यकीन था कि बलाज को मरवाई तीफी भट्ट ने। अच्छा देखिए, ये जब बालाज का कत्ल होता है तो तब ये बात कही जाती है और बहुत से वीलॉग्स में इस बात का इंकशाफ होता है कि इनकी तो आपस में सुलह हो गई हुई थी। सुलह के बाद क्यों तीफी भट्ट ने बालाज को मारा, उस हवाले से कुछ मतलब ऑफ द कैमरा कुछ लोगों को, मैंने कुछ सहाफ़ियों को जो इन लोगों के साथ कनेक्टेड थे या क्राइम रिपोर्टर्स से कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, वो ये कहते थे कि बालाज की इन लोगों के साथ सुलह थी, लेकिन वो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे, जन्नतों में ऊंचा मकाम दे, लेकिन वो नशा करता था या अल्कोहल, जब उसने बहुत ज्यादा नशा किया होता तो उस हालत में वो कहता था कि मैं इन लोगों से अपने बाप के कत्ल का बदला जरूर लूंगा। और ये बात जो एहसन शाह ने मुखबरी की हुई थी तीफी भट्ट वगैरह से, होश में, कॉन्शियस में नहीं, वो ये कहता था, जब वो उस नशे की हालत में ये बात कहता था, वो बात तीफी भट्ट ने दिल में रखकर जो थी ये डर और खौफ की बिना पर बालाज को कत्ल कर दिया। आप तक कोई ऐसी इतलात पहुंची या इसमें आप, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो है ना, बालाज ने की थी फायरिंग तीफी भट्ट के घर के बाहर रहा, घर से कुछ फासले पे। लोग यही कहते हैं नसीराबाद उनके घर में हुई है। जिस दिन तीफी भट्ट के बेटे की सालगिरह थी या पोते की सालगिरह थी, उस दिन ये फायरिंग का जो है ना दिन मुकर्रर किया गया। वहां पे जो है ना, ये तकरीबन हमलावर जितने भी थे ना, उनमें चूंकि एक लड़का बाद में एसपी साहब के पेश हुआ, मैंने हेज साहब के साथ, मीन वेनस साहब के पास ना, तो वहां पे उसने एक वाला जुर्म किया था कि हमने ड्रिंक की हुई थी, ओवर ड्रिंक करवा के बलाज हमें साथ ले गया। अब उसमें ये नहीं पता कि बलाज ने ये काम किया हुआ था, पी हुई थी या नहीं पी हुई थी। उस लड़के ने एतराफ किया कि तब हमने जब फायरिंग की पी हुई थी। अब इन्होंने वहां पे फायरिंग की और ये आग जो है ना वहां से लावे की शक्ल इख्तियार कर गई। तीफी भट्ट डर गया और उसने डर के मारे जो है ना इसका बुरा सोचना शुरू कर दिया। इतने में जो है ना एहसन शाह जलती पे तेल का काम कर गया, उसका बलाज का जो है ना कत्ल हो गया। अब उस कत्ल से जो है ना काम स्टार्ट होता है और ये जो काम अब हुआ है ना, इसने अंडरवर्ल्ड के दुश्मनी को तो साइड पे कर दें, अंडरवर्ल्ड के क्लोज कर दिया सारे निजाम को। बिल्कुल ठीक। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि लाहौर में एक बड़ी गैंग वॉर जो है, नहीं गैंग वॉर देख रहा हूँ, खुदा न हज़र साथ टारगेट किलिंग देख रहा हूँ, क्योंकि ये कौन करेंगे टारगेट किलिंग, इसका मैं आपको जवाब लेना मुझसे। मुझे ये नजर आ रहा है कि अब अंडरवर्ल्ड डर गया, लोगों को ये नजर आ गया कि अब हमने मरना ही मरना है। तो बंदा कहता है वैसे भी मरना तो फिर ऐसे मर जाओ। यानी ये लोग मरते वक्त जिस तरह फैसला हीरो बन गया था, ओए जड़ा गया ना मैं मार दिया। और ये इसी तरह एक और कत्ल हुआ है कि वो बंदा मरते मरते बढ़ के मार गया। तो ये बंदा जो आखिरी फटके होती है ना, सबसे खतरनाक, जब आप कुर्बानी करने लगती हैं तो जानवर की आप टांगे पकड़ दिए, अगर उस वक्त उसे मौका मिले जो टांग आपको मारेगा, आपको 2 टुकड़े कर देगा, इतनी ताकत के साथ वो मारता है। तो अंडरवर्ल्ड में खलबली मच चुकी है और ये तूफान जो है ना, खुदा ना हास्ता कहीं मेरे मुल्क का सुकून जो है ना बर्बाद ना कर। और गोगी भट्ट का अंजाम आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कोई, मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। उसकी रीजन यह देखें, यहाँ पे हर अनएक्सपेक्टेड काम हो जाता है, कौन सा काम नामुमकिन है। तो बाकी आप खुद समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी साहब, आपने हमें ये इंटरव्यू दिया और इंकशाफात से भरपूर ये इंटरव्यू था। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, लेकिन गोगी भट्ट के हवाले से जो है वो इत्तलात या खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको बुरे कामों से महफूज रखे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।